जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में 13वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तकरघा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कारीगरों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर से बुनकर, शिल्पकार, हस्तकरघा विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह में पारंपरिक हस्तकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जहां विभिन्न राज्यों की हस्तनिर्मित वस्त्र कला और बुनाई की अनूठी झलक देखने को मिली। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हस्तकरघा केवल वस्त्र निर्माण का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर धागे में देश की संस्कृति और इतिहास की कहानी छिपी है तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बुनकरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद साहू ने की। उन्होंने कहा कि पहली बार जमशेदपुर में इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस का आयोजन किया गया है, जो शहर के लिए गर्व की बात है और इससे हस्तकरघा उद्योग को नई पहचान और बेहतर बाजार मिलेगा। ये सांस्कृतिक पहचान की समृद्ध बनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक, डिजाइन, विपणन और डिजिटल माध्यमों से जोड़कर उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराई जाए। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक कार्य करने के दौरान मुझे बुनकर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निकट से समझने का, उनके हितों के लिए कार्य करने का अब मुझको अवसर मिला और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने मुझे वस्त्र मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए विशेष है कि मेरे कार्यकाल में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाने की पहल प्रारंभ हुई और जिसका उद्देश्य देश के बुनकरों में श्रम, कौशल और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देना तथा हस्तकरघा क्षेत्र को नई पहचान प्रदान करना। मैं भली बात जानता हूँ कि बुनकर केवल वस्त्र नहीं बुनता, बल्कि अपने परिवारों के सपने और अपनी संस्कृति की विरासत और राष्ट्र की पहचान को भी सहेजने का काम करता है। उनकी आजीविका को मजबूत करना, उन्हें बेहतर बाजार दिलवाना, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और पारंपरिक उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी पहले पारंपरिक कौशल को नई पहचान और नए अवसर प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस बात पर बल देते हैं कि भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प केवल हमारी विरासत नहीं, बल्कि विकसित भारत की आर्थिक शक्ति भी बन सकते हैं। ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और बुनकरों के श्रम का सम्मान करने का काम करें। आज आवश्यकता केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि बुनकरों की आय बढ़ाने की भी है। इसके लिए डिजाइन, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, कौशल उन्नयन तथा युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।